हरे कृष्णा। तो किस किस को थोड़ा यज्ञ जैसा फील आया अभी प्रार्थना करते समय? तो ये थोड़ा यज्ञ वाला स्टाइल है प्रार्थना का, क्योंकि अभी हम यज्ञ करने वाले हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये है यज्ञ। कौन सा यज्ञ? कौन सा यज्ञ है ये? संकीर्तन यज्ञ। कीर्तन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम गाएं, सिर्फ नाम लें। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर्तन जो शब्द है वो किससे आता है? हाँ, कीर्ति से आता है। कीर्ति से शब्द कीर्तन बनता है, और जब साथ में करते हैं तो क्या बनता है? वो संकीर्तन बनता है। तो अलग अलग प्रकार के संकीर्तन होते हैं। नाम संकीर्तन मतलब नाम जो हम जनरली जो हम कीर्तन समझते हैं। उसके अलावा रहता है लीला संकीर्तन, भगवान की लीलाओं का कीर्ति करना। गुण, नाम रूप गुण लीला, राइट? तो इन सभी का हम संकीर्तन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग भगवान के लीला गुण रूप नाम इन सब का हम संकीर्तन करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल्सो यज्ञ, और ये सबसे पावरफुल यज्ञ है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे जो यज्ञ होते हैं उनका अल्टीमेट लक्ष्य क्या होता है? थोड़ा ठंडी में गर्मी लाना, आग जला के भगवान के नजदीक जाना। हाँ, भगवान के नजदीक जाना। भगवान के नजदीक तो जाना अच्छी बात है, लेकिन भगवान हमसे खुश भी होने चाहिए जब हम उनके नजदीक जा रहे हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, और उस समय ऐसा था, एक मूड था डिवोटीज के बीच में कि जिधर जिधर प्रभुपाद जाते थे उधर उधर सारे उनके शिष्य चले जाते थे, अपने अपने मंदिर छोड़ के उनके साथ चले जाते थे। और इसके से काफी मैनेजमेंट, जो मंदिर का मैनेजमेंट है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता था। सोचिए ना, अभी प्रभुपाद यहाँ पे आए, यहाँ से मुंबई गए, तो सारे भक्त अगर चले गए तो मंदिर कौन संभालेगा फिर? तो सब लोग मानते थे कि भक्ति करना मतलब प्रभुपाद का संग लेना, वो भक्ति है। सेवा, प्रभुपाद को प्रसन्न करना, ये सब जो डीपर एस्पेक्ट्स है उस पर परिपक्व नहीं हुए थे सारे शिष्य। तो प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद ऐसे यहाँ पे क्लास दे रहे थे और सारे शिष्य बैठे थे, और प्रभुपाद ने एक सवाल पूछा सबसे कि मेरे सबसे करीब कौन है, बताओ मेरे सबसे करीब कौन है, ऐसा प्रभुपाद ने पूछा। तो जो प्रभुपाद को पुस्तक वितरण बहुत पसंद था, ग्रंथ वितरण, तो कुछ लोगों को लगा कि प्रभुपाद बोलने वाले हैं जो मेरी पुस्तकें वितरित करते हैं वो मुझसे सबसे करीब हैं। किसी को लगा कि जो गुरुकुल चलाते हैं वो मेरे से सबसे करीब हैं। किसी को लगा कि जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं वो मेरे सबसे करीब हैं। किसी को पता है श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? एनीवन नोस? नो, एक्सेप्ट यू। प्रभुपाद बोले मेरे से सबसे करीब है, जानते हैं किसी को सबसे करीब कौन था श्रील प्रभुपाद के? प्रभुपाद बोले ये जो मच्छर बैठे हैं मेरे मुंह पे ये मेरे सबसे करीब है। लेकिन कुछ फायदा है ऐसे करीबी का? करीब है लेकिन परेशान कर रहा है मुझे वो, राइट? तो इसीलिए भगवान के करीब जाना अच्छी बात है, और भगवान हमसे प्रसन्न भी होने चाहिए जब हम उनके करीब जा रहे हो। तो भगवान को प्रसन्न करने का कलयुग में सबसे सरल और पावरफुल तरीका क्या है? संकीर्तन। टू बी मोर स्पेसिफिक, नाम संकीर्तन। बट संकीर्तन प्लीजेस कृष्णा। जब हम भगवान के गुणों का गान करते हैं, गुणगान करते हैं, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। क्यों? हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। भगवान को मजा आता है कि चलो कोई तो है मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ईगो बढ़ता है भगवान का। फिर भगवान को प्रसन्नता क्यों होती है जब हम उनका गुणगान करते हैं? तो पिछली बार डिस्कस किया था कि नहीं किया था? किया था, मुझे भी याद नहीं है। तो भगवान को प्रसन्नता क्यों होती है जब हम उनका गुणगान करते हैं? तो हाँ, माता को जैसे एक छोटा बच्चा जब कुछ करता है तो जैसे अच्छा लगता है, जैसे प्रभु को भी, भगवान को भी ऐसा लगता है कि मेरे लॉन्च है अभी मेरा। क्यों अच्छा लगता है? एग्जाम्पल आपने अच्छा दिया। माता पिता जब बच्चे आके उनको उनकी प्रशंसा करते हैं या उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो क्यों अच्छा लगता है? We are showing our effort to please. Okay, we are showing our effort to please. हाँ
हाँ, ये पॉइंट है। भगवान बोलते हैं सही जा रहा है ये, राइट। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमें जीवन में सबसे बेस्ट चीज प्राप्त हो, राइट। भगवान हमारे सबसे बेस्ट वेलविशर है, तो भगवान चाहते हैं हमें सबसे बेस्ट चीज प्राप्त हो दुनिया में। और सबसे बेस्ट चीज क्या है? वो सही रास्ता कहाँ जाना चाहिए? भगवान के पास। भगवान ही है ना। भगवान से बेस्ट कुछ है क्या पूरी दुनिया में? नहीं। तो भगवान चाहते हैं कि हमें सबसे बेस्ट चीज मिले अपनी जिंदगी में, और सबसे बेस्ट चीज वो खुद ही है। इट हैपेंस टू बी लाइक दैट, राइट। तो इसीलिए जब हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो भगवान हमारे लिए खुश हैं कि चलो अभी ये अपने जीवन की सबसे बेस्ट चीज प्राप्त करने वाले हैं, और वो कौन है? मैं ही हूँ। इट्स सो हैपेंस लाइक दैट कि भगवान से बेस्ट कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना। तो इसलिए भगवान को खुशी होती है कि अभी ये मेरे करीब आ रहा है। अभी जैसे इन्होंने बोला कि एफर्ट्स कर रहे हैं मेरे करीब आने का। अभी जैसे बच्चे लोग भी जब माता पिता के प्रति कृतज्ञता एक्सप्रेस करते हैं तो माता पिता को खुशी होती है कि चलो बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी होती है, राइट। बच्चा बड़ा हो रहा है, समझदारी आ रही है इसमें। तो वैसे भगवान भी सोचते हैं कि चलो तभी थोड़ा बड़ा हो गया है, अभी थोड़ा समझदारी आ रहा है। तो इसलिए भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम उनके गुणगान करते हैं। जैसे अभी टेम्पल में हर दिन सुबह को भागवतम क्लास होती है। किसी को पता है कितने बजे होती है? 9 बजे तो प्रसाद होता है। 8-10 को होती है, 8:15 बजे होती है। तो वो जो भागवतम क्लास रहती है वो किसके लिए रहती है? वो भगवान के लिए रहती है। एक्चुअल मूड इज भागवतम क्लास जो श्रोताओं के लिए नहीं है, वो भगवान के लिए है। वो जो भागवतम कथा जो कर रहे हैं वो भगवान को सुनाने के लिए बोल रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे भी कीर्तन चल रहा है टेम्पल हॉल में, वो किसके प्रसन्नता के लिए हो रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। वैसे कथा भी जो होती है भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। एंड इट्स सो हैपेंस कि बाकी लोग भी सुन लेते हैं। कोई नहीं भी रहा तो भी वो बोलेंगे कथा, क्योंकि भगवान सुन रहे हैं, कोई सुने या ना सुने, राइट। दैट इज अ प्रॉपर मूड। तो इसीलिए अब ये पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है उसमें हम भगवान पुरुषोत्तम, अल्टीमेट जो उत्तम पुरुष हैं, उनका हम गुणगान करते हैं अधिक से अधिक। और उसमें से भी भगवान को ऐसा वाला गुणगान बहुत पसंद है जैसा कि अभी हमने इसमें किया, इस सॉन्ग में। भगवान को हम आप ईश्वर हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत नैतिक हो, और आप सबके कंट्रोलर हो, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है जब हम उनको क्या बोलते हैं? आप चोर हो। जब हम भगवान को चोर बुलाते हैं तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे भगवान का जो चरित्र है उसकी सुंदरता और निखर के आती है और बढ़ती है। जब हम भगवान को चोर बोलते हैं तो भगवान का चरित्र और निखरता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, अभी अगर किसी के चेहरे पे तिल है, ओके, किसी के चेहरे पे तिल है, तो वो तिल से उसकी सुंदरता बढ़ती है या घटती है? बट तिल तो काला होता है, तिल काला होता है, उससे तो सुंदरता घटनी चाहिए, राइट। लेकिन तिल एक शरीर, मतलब वैसे भी अगर व्यक्ति सुंदर है, उसके ऊपर अगर तिल आ गया तो और ज्यादा सुंदरता बढ़ती है। तो उसी प्रकार से भगवान का चरित्र है ही बहुत मधुर, है ही बहुत सुंदर, उसमें अगर हम उनको चोर बुलाते हैं और क्या बोलते हैं, और झूठा बुलाते हैं, भगवान झूठे भी है। कहाँ झूठ बोला भगवान ने? हाँ हाँ, माता यशोदा तो झूठ बोलते रहते थे वो। यस, बहुत बार झूठ बोला, और झूठ को छुपाने के लिए पूरा ब्रह्मांड दिखाया अपने मुंह में, राइट। जब मिट्टी खाई थी उन्होंने, तो मिट्टी एक्चुअल में खाई थी उन्होंने, और जब माँ यशोदा उनके मुंह में देखने वाली थी तो उनको डर लगा कि अरे मुंह खोलूंगा, मिट्टी दिख गई तो फिर डांट पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है। तो उस डांट से बचने के लिए पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया अपने मुंह में, जिससे माँ यशोदा जो उसी में आश्चर्यचकित हो जाए और फिर भूल जाए कि मिट्टी खाई थी। तो ये लीला का अंदर की बात है थोड़ी। यस, और कहाँ झूठ बोला? हाँ, वो तो झूठ बोलते भी, झूठ बोलने को लगाते भी है। ये तो डबल लेवल का झूठ हो गया है। तो
हाँ, यहाँ पे झूठ बोला कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठाया उन्होंने शस्त्र, मतलब पहिया था लेकिन शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया ना। भगवान जब भगोड़े भी हैं, कैसे? हाँ हाँ, जरासंध के बैटल में पीठ दिखा के भाग गए, तो भगोड़े भी हैं भगवान। तो भगवान को ऐसा जो गुणगान है ना, वो बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उनके चरित्र पे एक तिल की तरह रहता है, उनके फेस के ऊपर एक तिल की तरह से, और उनकी सुंदरता बढ़ती है। लेकिन जो समझदार लोग नहीं रहते, उनको लगता है कि अरे भगवान ऐसे कैसे हो गए, राइट? भगवान तो एकदम आइडियल होने चाहिए, भगवान तो एकदम परफेक्ट होने चाहिए, वो चोरी कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे हम आज के जो स्टैंजा है उसमें हम देखने वाले हैं कि पहले तो उन्होंने मक्खन चुराया पिछले वाले सेशन में, आज के सेशन में क्या चुराएंगे वो? गोपांगनानां चतुकुल चौरम। तो इसका मीनिंग कोई पढ़ सकता है? किसी को मिल रहा है मीनिंग इसका? गोपांगनानां चतुकुल चौरम का मतलब ढूंढो, पता लगाओ कहाँ पर है। हाँ हाँ, who steals the clothes of gopis? So गोपांगनानां चतुकुल चौरम, दुकुल मतलब क्लॉथ्स। तो भगवान मक्खन भी चुराते हैं, अपने गोपियों के कपड़े भी चुराए, पता है सभी को वो लीला, स्नान करने के तौर पे कपड़ा चुराए। तो कैसे भगवान है ये तो सारे हम तो सोचते हैं कि भगवान अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, फिर ये गलत काम क्यों कर रहे हैं भगवान? तो कोई बता सकते हैं? हाँ, भगवान तो मैं इस लीला के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि भगवान गलत काम कैसे कर सकते हैं। भगवान तो सही काम ही करने चाहिए हमेशा, राइट? हम सभी प्रेरणा लेते हैं भगवान से, और भगवान ही गलत काम कर रहे हैं, तो भगवान कैसे गलत काम कर सकते हैं? हाँ, तो सारे अच्छी क्वालिटीज ही होनी चाहिए भगवान में। ओके, वेरी गुड। तो इसमें मल्टीपल पॉइंट्स बोले माता जी ने एक ही सेंटेंस में। एक तो रेसिप्रोकेट करने के लिए करते हैं, दूसरा पॉइंट कि उनके एक्टिविटीज हमारे एक्टिविटीज जैसे नहीं रहते, हम में और उनमें फर्क है, और तीसरा क्या आखिरी में क्या बोला आपने? हाँ, करेक्ट। तो वो जब करते हैं तो उसके पीछे एक डीपर रीजन रहता है, डीपर कारण रहता है उनकी हर एक एक्टिविटी के पीछे, राइट? तो पहली बात, भगवान गलत काम करते हैं इसलिए वो भगवान है। समझा? किसको समझा? किसी को नहीं समझा। भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान परम सत्य होने चाहिए। परम सत्य मतलब उनमें से हर चीज आनी चाहिए, लॉजिकल है। तो अगर परम सत्य के अंदर गलत एक्टिविटीज नहीं है तो फिर हमारे अंदर कहां से आएंगे, राइट? परम सत्य के अंदर सब कुछ होना चाहिए ना। तो अगर हम बोलते हैं कि परम सत्य के अंदर सिर्फ अच्छाई ही होनी चाहिए, तो फिर बुराई कहां से आएगी? ये सवाल उठेगा। तो भगवान जो है, कृष्ण जो है, उनके अंदर अच्छे गुण भी हैं हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं। सारे गुण हैं भगवान के अंदर, कृष्ण के अंदर। कृष्ण की लीलाओं में हमें हर प्रकार के गुण दिखते हैं, इसलिए वो परम सत्य हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम बोला जाता है। अल्टीमेटली भगवान राम जी भी हैं, लेकिन राम जी को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं बोला जाता। राम जी को क्या बोला जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब इट्स लाइक चंद्रमा जो है, चंद्रमा हमेशा चंद्रमा रहता है, लेकिन शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा का साइज जो ये है बढ़ते जाता है, और कृष्ण पक्ष में घटते जाता है। तो चंद्रमा एक ही है, लेकिन अलग अलग समय पे वो अपना अलग अलग मैनिफेस्टेशन दे रहा है। कभी फुल है, कभी
कटा हुआ है, कभी और कटा हुआ है, राइट? तो उसी प्रकार से जितने भी अवतार हैं भगवान के, ये सारे के सारे अल्टीमेट परम सत्य ही हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन का लेवल अलग अलग है, राइट? अभी मैनिफेस्टेशन क्या बोलेंगे हिंदी में? मतलब हाँ अवतार डर गया मैं, औकात का सच में डर गया मैं। मैनिफेस्ट मतलब प्रकटीकरण, हाँ एग्जैक्टली, परफेक्ट, आई वाज लुकिंग फॉर दिस। प्रकटीकरण का स्तर अलग अलग है। राम जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, वराह अवतार भी भगवान है, नरसिम्हा भी भगवान है, सभी भगवान है ये जितने भी अवतार हैं, लेकिन सबने अलग अलग स्तर पे अपनी भगवत्ता का प्रकटीकरण किया। जैसे चंद्रमा हर समय पे चंद्रमा रहता है, लेकिन अलग अलग दिन में वो अलग अलग स्तर का अपनी रोशनी का प्रकटीकरण करता है। समझ रहे हैं ना सभी को? एग्जाम्पल तो भगवान वही है, लेकिन पूर्ण, उन्होंने अपने जो पूर्ण भगवत्ता है, पूर्ण कंप्लीट, उसका प्रकटीकरण किस फॉर्म में किया? कृष्ण फॉर्म में किया। और मर्यादित प्रकटीकरण जो है वो किसमें किया? राम जी के अवतार में। क्लियर? तो कृष्ण इज कंप्लीट सुप्रीम पर्सनैलिटी, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो पूर्ण मतलब उनके अंदर पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, लॉजिकल है। तो कृष्ण नेगेटिव एक्टिविटीज भी करते हैं, ये उनकी पूर्णता को और बढ़ाता है, राइट? लेकिन क्या हम उनकी तरह कर सकते हैं? क्या हम भी भगवान की तरह नेगेटिव एक्टिविटीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि हम भगवान नहीं है। जैसे प्रभुपाद बोला करते थे कि प्रभुपाद को एक व्यक्ति आके बोला कि कृष्ण ने इतने सारे गोपियों के साथ रासलीला की, इतने सारे उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, इतने सारी वाइफ्स थी, कितनी गोपियां थी कृष्ण की? 16,108 गोपियां थी। और पत्नियां कितनी थी? 16,108 पत्नियां भी थी। उनमें से 8 गोपियां प्रमुख थी, 8 पत्नियां भी प्रमुख थी। समहाउ 16,108 शायद भगवान को बहुत पसंद नंबर है, फेवरेट नंबर है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट? मैं अगर 3-4 थोड़ी गर्लफ्रेंड रखूं तो क्या प्रॉब्लम है, राइट? ऐसे प्रभुपाद को बोले वो, तो प्रभुपाद बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3-4 क्या 16,000 रखो, करना है तो अच्छे से करो ना। 16,108 पत्नियां रखो, गर्लफ्रेंड रखो। लेकिन 16,108 गोपियों के साथ रासलीला करने से पहले कृष्ण ने 7 दिन 7 रात पर्वत को अपने उंगली पे उठा के रखा था। अगर आपको करना है कॉपी तो अच्छे से करो, आधा अधूरा मत करो, पूरे करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो अपनी औकात में रहो, अपने मैनिफेस्टेशन में रहो। क्लियर ना? तो हम में से कौन है जो कि पर्वत को 7 दिन 7 रात अपनी उंगली को उठा के रख सकता है? कोई है? एक दिन, एक रात, 1 घंटा? पर्वत नहीं, ये करताल को उठा के रख सकते हैं कोई अपने उंगली पे? देखो हम किस लेवल पे हैं। एक नोटबुक को कुछ बच्चे ऐसे घुमाते हैं ना, वो एक गेम रहता है, कितनी देर घुमा सकते हैं? कोई घुमाते हैं? कोई किसी को आता है घुमाना? कितनी देर घुमा सकता है? 2 मिनट। सोचो, एक छोटी सी बुक कम से 2 मिनट घुमा सकते हैं। और हमको लगता है कृष्ण करते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, बट हमारी लायकी है क्या कुछ करने की? कृष्ण ने जो 16,108 उनकी गोपियां थी, उन सभी गोपियों के साथ कृष्ण एक्सपैंड हुए, वो विस्तारित हुए। हर एक गोपी के साथ एक पर्सनल कृष्ण थे, राइट? हर एक गोपी के साथ एक पर्सनल कृष्ण थे। हर एक जो रानी थी कृष्ण की, उन सभी रानियों का एक पर्सनल महल था। हर एक का एक पर्सनल महल था, 2 BHK 3 BHK नहीं, पूरा महल था। यहाँ पे लोगों की एक वाइफ के लिए 3 BHK संभालने में हालत खराब हो जाती है आजकल के जमाने में। तो अगर करना है तो अच्छे से कॉपी करो, नहीं तो समझ जाओ कि हम भगवान नहीं हैं। क्लियर? तो भगवान जब करते हैं तो इट्स परफेक्ट, वो उनके चेहरे पे तिल के समान है। हम जब करते हैं तो हमारे चेहरे पे धब्बे के समान है,
क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। दूसरी बात, जब भगवान करते हैं ये सब चीजें तो भगवान अपने शक्ति के साथ कर रहे हैं। ये जो गोपियां हैं जिनके उन्होंने वस्त्र हरण किए, जो गोपियों के साथ रासलीला की, वो क्या है? उनके स्रोत कौन है? कृष्ण ही तो उनके स्रोत है ना। वो अपनी शक्तियों के साथ ये सब कर रहे हैं लीलाएं। अभी फॉर एग्जांपल अभी सेशन के बाद गुड न्यूज है कि सबके लिए प्रसाद है, ठीक है? सबके लिए प्रसाद है और आप लोग नीचे जा रहे हो, सबको अपना अपना प्लेट दिया है। और अभी प्रशांत प्रभु जी और आकाश प्रभु जी, प्रशांत प्रभु और आकाश प्रभु जी साथ में बैठे हैं, बातचीत करते करते प्रसाद दे रहे हैं। और प्रशांत प्रभु जी अगर आकाश प्रभु जी को बोल रहे हैं कि अरे तुम इतना एंजॉय क्यों कर रहे हो प्रसाद को, तो क्या बोलेंगे आकाश प्रभु जी? अरे मेरे प्लेट का एंजॉय कर रहा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है? राइट? मेरे प्लेट का मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे प्लेट का थोड़ा ही दे रहा हूँ मैं, ऐसा बोलेंगे। तो वैसे ही भगवान बोलते हैं। जब हम लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम क्यों करते हो रासलीला, तुम क्यों कपड़े वस्त्र हरण करते हो, वो बोलते हैं मेरी शक्ति है, मैं कर रहा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है? सारे व्यक्ति, सारे जीवात्मा, सब कुछ भगवान की शक्ति है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। समझ रहे हैं? अगर हम उनको अपने बुद्धि के हिसाब से उनको कंट्रोल करना चाहेंगे तो फिर वो भगवान नहीं हुए। फिर भगवान का मतलब ही है कि वो हमारे बुद्धि से परे होनी चाहिए और उनको कोई क्वेश्चन करने वाला होना नहीं चाहिए। दैट इज भगवान। दैट इज भगवान। एक बार एक श्रील प्रभुपाद क्लास दे रहे थे और एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बोले, इंडिया की बात है, इंडिया में लोगों को थोड़ा ज्यादा ये रहता है अंदर से क्या बोलते, गर्मी रहती है। तो वो व्यक्ति हाथ खड़ा किया और बोले कि अरे कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो तुम? वो कृष्ण जो कि, उसने इंग्लिश में रास्कल बोलते हैं, रास्कल पता है ना सभी को। तो बोले अरे कृष्ण तो रास्कल थे, वो दूसरों की बीवियों के साथ रासलीला करते थे, दूसरों की बीवी के साथ लीलाएं करते थे। He was such a big rascal। तो प्रभुपाद बोले कृष्ण रास्कल नहीं थे, तुम रास्कल हो। प्रभुपाद डायरेक्टली बोल देते थे। इंडियंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा कृपा रहता था प्रभुपाद का, थोड़ा ज्यादा ही बोलते थे। प्रभुपाद बोले वो कृष्ण रास्कल नहीं है, तुम रास्कल हो। कृष्ण दूसरों की जो वाइफ है उनके साथ लीला नहीं करते थे, तुम कृष्ण की वाइफ के साथ यहाँ पे लीला कर रहे हो, ऐसा प्रभुपाद बोले। वो बोले ये जो वाइफ है ये किसकी है? तुम्हारी वाइफ है। तुमको लग रहा है तुम्हारी वाइफ है, ये कृष्ण की वाइफ है एक्चुअल में। राइट? इस दुनिया में सब कुछ कृष्ण का है। हमारा जो शरीर है, जो हम बोल रहे हैं कि हमारा वाइफ, हमारा हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा शरीर जिनसे ये सब कनेक्टेड है, वो शरीर किसका है? वो शरीर ही हमारा नहीं है, वो शरीर भगवान कृष्ण का है। हम क्या है इस शरीर के अंदर? हाँ हाँ, टेनेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? किराएदार। हम लोग इस शरीर के अंदर किराएदार जैसे रह रहे हैं। हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि ये शरीर, हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाले हैं। एक्चुअल रियलिटी तो ये है कि हम इस शरीर को चलाने वाले भी नहीं है, चलाने वाले भी भगवान है अंदर परमात्मा के रूप में। तो किराएदार का दूसरा वाला क्या रहता है जिसका कर रहे थे वो? मालिक, मकान मालिक। तो मकान मालिक कौन है हमारे शरीर का? और हम कौन है? किराएदार। जब तक रेंट भरोगे तब तक इस शरीर में रहोगे, उसके बाद फिर अगला शरीर, घर खाली करोगे, नोटिस आ जाएगा। और वो नोटिस क्या कहते हैं? बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है दैट इज द नोटिस कि अभी समय आ रहा है, आपको दूसरा घर अभी ढूंढना पड़ेगा। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। हम क्या हम खुद हमारे हैं? आत्मा भी हमारी नहीं है, हम खुद भी हमारे नहीं है, हम खुद भी अल्टीमेटली भगवान के हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनम प्रकृति स्थानी कर, दैट इज डिफरेंट श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनम मतलब मम एव अंश, ये आप सब जो हो, आप सब किसके अंश हो? भगवान के अंश। तो क्या भगवान शरीर की बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। तो आत्मा भी हमने हमारे नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, और हमको लगता है कि बाकी सब कुछ हमारा है। कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। इसलिए प्रभुपाद क्या बोले कि तुम कृष्ण की वाइफ को अपनी वाइफ समझ के यहाँ पे रह रहे हो।
तुम रास्कल हो, ऐसा कृष्ण ने उनको बोला। तो वो तो भगवान अच्छे हैं, बेचारे कृष्ण अच्छे हैं कि तुमको इस दुनिया में सब कुछ यूज करने दे रहे हैं, जैसे माता पिता अभी बच्चों को देते हैं चीजें, राइट। लेकिन अगर बच्चे कृतज्ञ नहीं रहेंगे माता पिता के प्रति, अगर वो मिसयूज करेंगे उसको, तो फिर उनको क्या बोला जाएगा? अगर बिना पूछे कुछ निकाल लेंगे तो क्या बोला जाएगा? अनग्रेटफुल, चोर बोला जाएगा। वही चीज अभी 100 रुपए है, 100 रुपए माता पिता से मांग के लिया, तो उनको चोर बोलेंगे क्या? उनको क्या बोलेंगे? बच्चा बोलेंगे। अगर वही 100 रुपए एग्जैक्टली 100, ठीक है 100 से कम 50 रुपए बोल दिया, 50 रुपए अगर बिना पूछे, बिना उनको प्रति कृतज्ञता एक्सप्रेस किए अगर ले लिया, निकाल लिया, तो क्या बोलेंगे? चोर। तो भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान कुछ कमी नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम जिम्मेदारी से उसको इस्तेमाल करें और भगवान के प्रति कृतज्ञ रहें, हम खुद को हार्म ना करें। अभी माता पिता बच्चों को डांटेंगे क्यों अगर बच्चों ने ऐसा किया तो? क्योंकि बच्चे खुद का नुकसान करेंगे। अगर बच्चे माता पिता से बिना पूछे पैसे निकाल लेते हैं तो खुद का नुकसान कैसे करेंगे? वो आदत बन जाएगी, उनकी कैरेक्टर खराब होगा और कुछ गलत चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो, राइट। माता पिता देंगे तो सोच समझ के पूछ ही लेंगे, तो ये एक दूसरा कारण हुआ। तो उसी प्रकार से भगवान भी हमारे भले के लिए चाहते हैं कि हम जो भी चीजें इस प्रकृति की इस्तेमाल करें वो भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर करें, जिससे हम भगवान के करीब जाएं। भगवान नहीं चाहते कि हम इस दुनिया की चीजों में संतुष्ट रहें, भगवान चाहते हैं कि हम इस दुनिया की जो छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठें, थोड़े हायर लेवल का एंजॉयमेंट करें, भगवान के साथ एंजॉय करें। आप सोचिए ये जो भौतिक प्रकृति है, हमको पहाड़ दिखते हैं, झरने दिखते हैं, इतना सुंदर। अभी आप में से कोई भी नहीं था, अभी हम लोग गए थे राजगढ़ के पास, पहले गए आप सभी लोग, आप में से काफी लोग, तो कितना सुंदर वहाँ का वातावरण है, राइट। तो ये भौतिक प्रकृति इतनी सुंदर है, इतना हमें अट्रैक्ट करती है। आप सोचिए आध्यात्मिक प्रकृति जो है, आध्यात्मिक जो वैकुंठ है, वो कितना सुंदर होगा। वो तो भगवान की पराशक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है, तो इंफीरियर एनर्जी है भगवान की। जैसे कोई पेड़ रहता है, पेड़ में से अगर टहनी टूट के गिर जाए तो वो जो टहनियाँ जो लगी हुई हैं पेड़ के ऊपर, वो परा प्रकृति जैसी है, भगवान की सुपीरियर एनर्जी। और जब टूट के गिर गई, वो निकली हुई जो सेपरेटेड है, वो ये भौतिक जगत है। तो ये भौतिक जगत जो है भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है, समझ रहे हैं सभी? उस टहनी गिरी हुई की तरह। तो वो जो टहनी है वो गिरी हुई जो रहती है, वो कितने समय तक फ्रेश लगेगी? कुछ समय बाद सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। वैसे ये जो प्रकृति है ये हमेशा के लिए फ्रेश नहीं रहती, अनफ्रेश होती रहती है। हर चीज इस दुनिया में, हर चीज डिग्रेड होती है। आप एक सेब को भी अगर रख दो यहाँ पे, तो वो धीरे धीरे खराब होते जाएगा। लैपटॉप रखे रहो, डिस्चार्ज होते रहेगा जब तक चार्ज ना करो। हर चीज की क्वालिटीज दुनिया में डिग्रेड होती है। क्यों? क्योंकि ये उस टहनी की तरह है जो सेपरेटेड है भगवान से। लेकिन जो परा प्रकृति है, वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन, ये सब भगवान की स्वशक्ति, मतलब उनकी खुद की शक्ति है, और ये हमेशा फ्रेश रहती है। भगवान के खुद के बारे में बोला जाता है कि हमेशा नव यौवनम है। भगवान जो आदि पुरुष है, सबसे एजेड पर्सनैलिटी है, और साथ ही साथ सबसे यंगेस्ट पर्सनैलिटी भी है। हमेशा एवर यूथफुल, फ्रेश रहते हैं वो। तो भगवान चाहते हैं कि हम ये स्पिरिचुअल लेवल का जो एंजॉयमेंट है, इसको एंजॉय करें हम, इवन इस दुनिया में रहते हुए भी। क्योंकि स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट जो है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। चैंटिंग में जो आपको रस मिलता है, चैंटिंग में जितना भी मिलता हो अभी जो चैंटिंग में रस है, हरि कथा में रस है, सेवा में जो रस है, वो कोई छीन सकता है आपसे? कोई नहीं छीन सकता। तो ये आध्यात्मिक जो आनंद है वो कोई छीन नहीं सकता। भगवान चाहते हैं कि हम ऐसे आनंद का आस्वादन करें, इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम उनका कीर्तन करें, उनको कृतज्ञता एक्सप्रेस करें। तो पॉइंट इज कि हर चीज जो है वो भगवान की शक्ति है, और भगवान अपनी शक्ति के साथ क्या करना चाहे वो उनकी मर्जी। हम कौन होते हैं उनको समझाने वाले कि नहीं तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट? आकाश पर यही बोलोगे ना, तुम कौन होते हो मेरे को बताने वाले? मेरा पेट है, मैं अपने हिसाब से खाऊंगा, जितना लेना उतना खाऊंगा तुम अपने प्लेट पे खाओ। सो लाइक दैट। तो दैट इज द सेकंड अंडरस्टैंडिंग।
फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज कि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर उतनी पावर है। दूसरा, उनकी सक्षमता है उनके अंदर। दूसरा कि वो उनकी ही शक्ति है, वो अपनी शक्ति के साथ कर सकते हैं जो करना है। तो ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग। तीसरी अंडरस्टैंडिंग कि भगवान, अभी कोई पूछ सकता है कि ठीक है भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हमारे सामने तो थोड़ा वेल बिहेव करना चाहिए ना। अभी हम लोग भगवान से प्रेरणा लेते हैं, हम लोग किससे सीखेंगे? भगवान से ही सीखेंगे ना। तो भगवान ऐसे कार्य क्यों करते हैं कि हम उनसे गलत चीज सीखें? ये भी कोई पूछ सकता है। समझ रहे हैं ना? तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आप सभी को एक टास्क देता हूँ, ठीक है? रेडी है सभी टास्क के लिए? बोलेंगे पहले टास्क बताओ मुझे। आप कुछ भी टास्क करवाते हो कभी भी। तो टास्क ऐसा है कि मैं जो बोलूंगा आपको भी वही बोलना है। रेडी है सभी? रेडी नहीं, आप लोगों ने रेडी है सभी नहीं बोला। रेडी है सभी? कौन कौन रेडी है? कितना रेडी है? क्यों रेडी है? अभी दिल्ली में क्या समाचार है? दिल्ली में क्या समाचार है? मुंबई में क्या समाचार है? मुंबई में क्या समाचार है? अधिक मास इस महीने में क्यों आता है? अधिक मास इस महीने में क्यों आता है? इसको मलमास क्यों बोलते हैं? इसको मालमास क्यों बोलते हैं? अभी आपको रिपीट नहीं करना है। आपको रिपीट? थैंक यू। अच्छा ये रिपीट नहीं किया आपने। तो मैं अभी आपसे मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, राइट? अभी कोई कुछ नहीं, अभी कोई रिपीट नहीं करेगा, ये तो पूरा क्लास हमारा बर्बाद हो जाएगा, पूरा क्लास। मैंने आपको क्या बोला कि आपको मुझे रिपीट करना जो भी मैं बोलता हूँ, लेकिन उसका एक स्कोप है। ऐसा नहीं कि उसके बाद से मैं जो भी बोलूंगा हर चीज आप मुझे रिपीट करोगे, राइट? तो कभी कभी मैं चाहता हूं कि आप मुझे रिपीट करो, लेकिन कभी कभी मैं नहीं चाहता कि आप मुझे रिपीट करो। क्लियर है? यहाँ तक एक्टिविटी क्लियर है? उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि भगवान जो भी लीला करते हैं वो हमें सिखाने के लिए करते हैं। भगवान के पर्सनल प्राइवेट स्पेस भी होता है। हमारा होता है तो भगवान का क्यों नहीं होना चाहिए, राइट? अभी हम में से काफी लोग बाहर काम करते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स होंगे या कुछ कलीग्स होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा अगर आपके कलीग्स या जो भी स्टूडेंट्स या जो भी हैं वो आपके घर में ऐसे बिना कुछ एंटर कर लें, ठीक है? फिर भी एक बार के समझ लेंगे। बट आपके बेडरूम में ही चले गए अचानक से डायरेक्टली नहीं, हमारा खुद का एक स्पेस रहता है। तो भगवान के कुछ अवतार रहते हैं जो सिखाने के लिए आते हैं स्पेशली। ये उस तरीके से हो गया। अभी जब मैंने बोला कि आप मुझे फॉलो करो, जब आप मुझे रिपीट करो, राइट? तो ये वाला जो मूड था, भगवान जब बोलते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो, मुझे रिपीट करो, ये कौन सा मूड है? किनका मूड है? ये राम जी का मूड है। भगवान राम जी के रूप में आए जिससे हम उनको फॉलो कर पाए, उनको रिपीट कर पाए, राइट? भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए जिससे हम उनको फॉलो कर पाए, उनको रिपीट कर पाए। उनका स्पेशली अवतार उस पर्पस के लिए था, लेकिन कृष्ण का अवतार उस पर्पस के लिए नहीं है। कृष्ण इस अपने घर में बेडरूम में जैसे भगवान है, आराम से मजे में है भगवान। उस समय वो उस मूड में नहीं है कि तुमको मुझे फॉलो करना है, नहीं, वो अपने नेचुरल मूड में है। तो कृष्णा इज भगवान इन हिज नेचुरल मूड, राइट? तो बेडरूम में आने की अनुमति किसको है? जो बहुत क्लोज है उनको ही है सिर्फ। बाकी सबके लिए क्या? बाकी सबके लिए आप ऑफिस में अच्छे से डीलिंग करो रिस्पेक्टफुली, बस इतना ही काफी। अपना पगार लो, दैट्स इट। ज्यादा अंदर मत घुसो हमारे जीवन में। तो उसी प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं, कृष्ण लीला, इसीलिए अधिकतर लोग कृष्ण लीला को नहीं समझ पाते। बहुत बड़े बड़े पंडित हैं, बहुत समझदार लोग हैं, विद्वान हैं, वो भी कृष्ण लीला को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये बहुत ही अंदर की बात है, भगवान के बहुत ही अंदर की बात है ये कृष्ण लीला। और उसमें से भी कृष्ण की द्वारका लीला को तो समझना फिर भी समझ सकते हैं, बट कृष्ण की वृंदावन लीला को समझना तो उसके लिए बहुत कृपा लगती है। तो अगर हम सिर्फ भगवान को मानते हैं कि भगवान है, तो हम विष्णु तक समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं,
तो हो सकता है हम राम जी को समझ पाए। अगर हम प्रेमा भक्ति कर रहे हैं, प्रेम के साथ भक्ति कर रहे हैं, बिना किसी दूसरी अभिलाषा के साथ, अगर बिना अभिलाषा के अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अन्य अभिलाषा शून्यम, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तभी हम कृष्ण को समझ सकते हैं। और उसमें से भी कृष्ण की वृंदावन लीला को समझना तो और भी डिफिकल्ट है। उसके लिए अभी उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे। उसके लिए प्रेमा भक्ति में भी राग भक्ति जो है, इंटेंस प्रेम भक्ति, उससे हम कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं, उसको रियलाइज कर सकते हैं और उसमें एंटर कर सकते हैं। तो पॉइंट इज, अल्टीमेटली पॉइंट इज कि कृष्ण का अवतार टीचिंग्स के लिए नहीं है। वो दिया उन्होंने, फिर भी गीता में दे दिया उन्होंने टीचिंग्स, बट अदरवाइज ही इज जस्ट एंजॉयिंग विद हिज डिवोटीज। वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है। तो आप जब कृष्ण लीला सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप फॉलो करने के मूड से मत पढ़िए, आप आस्वादन करने के मूड से पढ़िए कि हम कृष्ण लीला का आस्वादन कर रहे हैं, हम भक्ति बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि हम कृष्ण की तरह करेंगे, नहीं, आपको करना है तो राम जी की तरह करो, क्योंकि वो मूड है भगवान का। अगर आप कृष्ण की तरह करने का प्रयास करोगे तो कैसा होगा? साईराज प्रभु जैसा होगा कि जब मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट मत करो, तब भी वो यही बोले रिपीट मत करो। जस्ट जोकिंग। तो ये उस तरीके से हो जाएगी, सब लोग हर चीज को रिपीट कर रहे हैं। मेरी हर चीज मेरी रिपीट करने लायक नहीं है। अभी मैं आप लोगों के साथ जैसा डील करता हूँ, वैसे मैं अपने आश्रम में जो फ्रेंड्स हैं उनके डील नहीं करता, उनसे मेरा अलग तरीके का डीलिंग है। तो समझे सभी? तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं है। कृष्ण की लीलाएं सिर्फ आस्वादन करने के लिए है, भक्ति को बढ़ाने के लिए है, संबंध बढ़ाने के लिए है। क्लियर? फॉलो करने के लिए किसकी लीलाएं हैं? राम जी की लीला है। और उनसे भी अभी करंट डे एंड एज में चैतन्य महाप्रभु अभी आके गए, रिसेंटली 500 साल पहले आके गए। तो उनकी लीलाएं हैं फॉलो करने के लिए। और अगर फॉलो करना है आपको तो आचार्यों को फॉलो करो, क्योंकि आचार्य जो है वो भगवान के शब्दों का फॉलो करते हैं, शब्दों का अनुगमन करते हैं। तो वी हैव टू डू अनुसरण, नॉट अनुकरण, ऐसा बोला जाता है। अनुकरण मतलब इमिटेट करना, अनुसरण मतलब उनके आदेशों का पालन करना। तो वी हैव टू डू अनुसरण ऑफ कृष्ण, नॉट अनुकरण ऑफ कृष्ण। अभी लास्ट एस्पेक्ट पे आएंगे हमारे आज के सेशन के। लास्ट एस्पेक्ट है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे बहुत डीप रीजन रहता है। ऐसे नहीं करते जिस सिर्फ मन में आया इसलिए नहीं करते, या लस्ट है इसलिए नहीं करते। अभी यहाँ पे जो गोपियों के उन्होंने वस्त्र चुराए, उसके पीछे भी एक डीप कारण है। वो ऐसे नहीं कि उनको बस लस्ट के कारण उन्होंने किया। वो जो गोपियाँ थी उनके साथ ही आदान प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि जो गोपियाँ थी, आप सबको पता है ये जो लीला है जिसमें वो स्नान कर रही थी, सूर्यदेव की आराधना कर रही थी, वो एक व्रत के बाद किया था उन्होंने। वो व्रत कौन सा व्रत था? कात्यायनी व्रत था। और कात्यायनी व्रत क्यों किया था उन्होंने? वो कात्यायनी व्रत के पीछे का उद्देश्य ही ये था कि हमें कृष्ण, मतलब बाहरी रूप से नहीं था, बाहरी रूप से वो डेमीगॉड वर्शिप कर, देवी वर्शिप करी थी, लेकिन अंदर उनके भाव था कि हमें कृष्ण मिले अपने स्वामी के रूप में, कृष्ण हमारे स्वामी बने। तो कृष्ण ने कुछ गलत किया क्या? कृष्ण ने सही किया ना, उन्होंने व्रत का पालन किया कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए। और कृष्ण ने बाद में जाके उनके वस्त्र हरण किए। ये कौन कर सकता है? कोई स्वामी ही कर सकता है ना, स्वामी ही वस्त्र हरण कर सकता है अपने, जो भी स्वामी के उल्टा क्या होगा? सबऑर्डिनेट या जो भी स्वामिनी के, राइट? तो कृष्णा बिहाइंड डूइंग दिस एक्टिविटी, उनका he was accepting their सेवा, he was accepting the success। वो उनको जताना चाहते थे कि तुम्हारा जो व्रत था ये सक्सेसफुल हुआ, राइट? दैट वाज द सक्सेस। वो उनके जो व्रत है उसका ये था, फल था कि कृष्ण आए और उनके वस्त्र हरण किया, राइट? So that is one thing, one understanding. Another understanding is कि कृष्ण उन सभी गोपियों को और उनके माध्यम से हमको बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हें मैं चाहिए एज अ स्वामी, तो फिर तुम्हें अपने मान को छोड़ना पड़ेगा, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि जो वस्त्र है, ये वस्त्र अहंकार का प्रतीक है, राइट?
तो वस्त्र मतलब अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आज भी साउथ इंडिया में कुछ मंदिर हैं, आई एम नॉट श्योर, बट बरदराज करके एक बहुत फेमस मंदिर है साउथ में। वहाँ पे जो भी पुरुष जाते हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे ऐसा माना जाता है उस मंदिर में कि स्त्रियों में वैसे भी अहंकार कम रहता है, मैं नहीं बोल रहा, वो मंदिर में ऐसा माना जाता है, पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा रहता है, ऐसा मंदिर में माना जाता है। तो वहाँ पे ऐसा नियम है कि जो भी पुरुष हैं उनको अपना शर्ट निकाल के जाना पड़ता है, शर्ट के साथ नहीं जा सकते। क्यों? गर्मी से बचने के लिए नहीं, अहंकार, वो शर्ट को उतारना मतलब अहंकार को बाहर रख के आओ, मंदिर से बाहर रख के आओ अहंकार, फुट क्या बोलते हैं, फुट स्टॉल में रख के आओ अहंकार को अंदर मत लेकर आओ। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट, राइट। तो ये हुआ दूसरा मीनिंग। भगवान बताना चाहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो अहंकार से ऊपर उठना पड़ेगा। और अहंकार से कैसे ऊपर उठ सकते हैं हम? एनी थॉट्स? अहंकार बढ़ा के, अहंकार को बढ़ा के हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। कैसे? गलत अहंकार से अगर मुक्त होना है तो सही अहंकार बढ़ाना पड़ेगा। सही अहंकार क्या है? कि हम भगवान के दास हैं, हमारी जो भी शक्ति है, हमारा जो भी बल है, हमारी जो भी बुद्धिमत्ता है, वो भगवान का है। वो तो अहंकार मतलब अहंकार। कुछ लोग व्यंग्यात्मक दृष्टि से बोलते हैं कि आई एम कार, इसको बोलते हैं अहंकार, कार से आइडेंटिफाई करना आपने। तो एक्चुअल मीनिंग है आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, इसको बोलते हैं अहंकार। तो हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको प्यूरिफाई करना है। आई एम समथिंग बट आई एम व्हाट? आई एम कृष्णा सर्वेंट, राइट। एंड एज कृष्णा सर्वेंट मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी करते समय भी मैं भगवान का सर्वेंट हूँ और भगवान की कृपा से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो ये सही अहंकार जितना हम बढ़ाएंगे भक्ति करके, उतना ज़्यादा हमारा मिथ्या अहंकार कम होगा, हम खुद को सेंटर में नहीं रखेंगे। क्लियर यहाँ तक? अभी आखिरी जो इसका उद्देश्य है इस लीला का, वो ये है कि भगवान इस लीला के माध्यम से उन्होंने उनका शरीर एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड देयर बॉडी, राइट, इसलिए वस्त्र हरण किए। तो इसी प्रकार से भगवान, जो हम अपना ये शरीर मानते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम भी अपना शरीर भगवान को अर्पित करें। एक्चुअल में भगवान का ही शरीर है, लेकिन जैसे गंगा में लोग जाके क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, राइट। तो वो क्यों करते हैं ऐसे? कई लोग करते हैं, बट वाई वी डू व्हाट वी डू? क्यों करते हैं सर? हाँ, हाँ, तो हम वो जो मुद्रा रहती है, आप सभी ध्यान से सुनिए, वो जो मुद्रा है, उस मुद्रा के कारण, वो मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि हम गंगा मैया को कुछ बेस्ट अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन गंगा के जल से बेस्ट कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम गंगा का जल ही गंगा को अर्पण कर रहे हैं। दैट इज द मूड बिहाइंड दैट। क्लियर? नहीं तो अलग अलग लोगों का लगता है, कुछ लोगों का लगता है कि वो गंगा जल डालेंगे उससे एयर प्यूरिफाई होके हमें आएगी तो हम प्योर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं रहता। इट्स अ जेस्चर कि हम गंगा मैया को बेस्ट चीज अर्पण कर रहे हैं, और वो बेस्ट चीज गंगा जल ही है, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान चाहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकारना है तो तुम्हें अपना शरीर मुझे अर्पण करना पड़ेगा। तो शरीर कैसे अर्पण कर सकते हैं हम? शरीर निकाल कैसे कुछ करने, कैसे कर सकते हैं शरीर अर्पण? सेवा, वेरी गुड। सेवा, जब हम सेवा कर रहे हैं तो अपना शरीर अर्पण कर रहे हैं भगवान को, और नाम जप के माध्यम से अपनी चेतना अर्पण कर रहे हैं। शरीर भी है, बट मोर डायरेक्ट आई एम आस्किंग, फिजिकल सेवा जब हम करते हैं शरीर अर्पण कर रहे हैं। और बहुत एक मस्त वाला एस्पेक्ट छोड़ दिया, बोलिए। हाँ, हरि बोल। डांस, जब हम डांस करते हैं, वाई वी डू व्हाट वी डू में मैं ये भी कवर करने वाला था। जैसे हमने पिछली बार इसका देखा था, ये जो हम लगाते हैं उसका क्या अर्थ रहता है। वैसे डांसिंग के पीछे भी कारण है, वो ऐसे नहीं कि बस बोर होता है आरती में, बोर खड़े रहेंगे उससे अच्छा डांस करो।
ये कारण नहीं है उसका। डांसिंग हैज अ वेरी डीप रीजनिंग बिहाइंड दैट। डांसिंग के माध्यम से अपना शरीर अर्पण कर रहे हैं भगवान को। इसीलिए कभी इच्छा नहीं भी होती है तो भी डांस करना चाहिए। जब अभी आप लोग आरती में जाएंगे, गौर आरती में, नहीं इच्छा हो तो भी डांस करो, क्योंकि डांस के माध्यम से हम शरीर अर्पण कर रहे हैं भगवान को। जैसे शादी होती है तो आप सपोज शादी है, आपकी किसी भाई बहन या किसी रिश्तेदार की शादी है, अभी ऐसे शादी से हो गया है, तो शादी में सब लोग रिश्तेदार डांस कर रहे हैं, हम बाजू में ऐसे खड़े हैं, बस मुंह फुला के खड़े हैं, तो सबको क्या लगेगा? शायद खुश नहीं है शादी से। अभी हो सकता है हम शादी से खुश हों, लेकिन हमें डांस करना पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग डांस करना पसंद नहीं रहता, लेकिन लोग ऐसा बोलेंगे क्या? लोग बोलेंगे अरे यार तेरे भाई की शादी है, क्या यहाँ पे खड़ा हुआ है मुंह लटका के, अरे थोड़ा तो हिल ले, थोड़ा तो डांस कर ले। तो वैसे ही भगवान भी सोचते होंगे कि अरे खड़ा है यार, क्या है, बोरिंग इंसान है थोड़ा तो डांस कर लेना चाहिए। तो इसीलिए इच्छा हो या ना हो, जब भी हम कीर्तन में हैं, ऑफ कोर्स मतलब ऐसे नहीं कि सब लोग बैठे हम ही नाचना शुरू कर ले, बट जब वो दैट इज बी अनदर एक्सट्रीम, पर जब डांसिंग कीर्तन हो रहा है, आरती में हम डांसिंग हो रहा है, तो हमें भी कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो हिल डुल लेना चाहिए। उसके माध्यम से हम अपना शरीर अर्पण कर रहे हैं भगवान को। तो डांसिंग के थ्रू और सेवा के थ्रू हम अपना शरीर अर्पण कर रहे हैं। तो जो कार्य, जो सिद्धि मिली गोपियों को उनका वस्त्र हरण होने पे, वही सिद्धि हमें प्राप्त होगी, भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होगा जब हम भगवान के लिए अपना शरीर अर्पण करते हैं। कैसे? सेवा करके। अभी डांसिंग करते करते सेवा नहीं करना है, और सेवा करते करते डांसिंग नहीं करना है, अलग अलग करना है बट दोनों करना चाहिए हमें। उतना हमारा शरीर हम अर्पण करेंगे, जितना शरीर अर्पण करेंगे उतना अहंकार अर्पित होगा, कि हमारा सारा अहंकार शरीर के ऊपर स्थित है। तो शरीर अर्पित होगा, उससे अहंकार भी हमारा अर्पित होगा, और तब जाके हमें भगवान कृष्ण जो है उनके हम बेडरूम में एंटर कर पाएंगे भक्ति करके। सो स्टॉप हियर। अभी ये दूसरा स्टैंजा कवर किया हमने, फ्यूचर में देखेंगे कभी हमारा तीसरा स्टैंजा कवर करने का। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री चौराष्टकम की, पुरुषोत्तम अधिक मास की, श्रील प्रभुपाद की।